देंगे पेट्रोल डीजल की, जिनकी कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में 2 रुपए 61 पैसे महंगाई बढ़ी है, बढ़ोतरी हुई है कीमतों में। वहीं डीजल के दाम में भी 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। 10 दिन में करीब 7 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है। वहीं डीजल 10 दिन में 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। यानी कि 10 दिनों में कीमतें बढ़ी पेट्रोल की, और इतनी बढ़ी कि डीजल में 7 रुपए 53 पैसे और पेट्रोल में 7 रुपए 35 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है 10 दिन में। तो इसका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। धीरे धीरे ये जो है दाम बढ़ाए गए हैं। 7 दिनों में 9 दिनों में 3 बार बढ़े थे और 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। सबसे पहले दामों में बढ़ोतरी होती है, 3 रुपए बढ़ोतरी की जाती है, फिर उसके बाद कुछ पैसे 81 पैसे 89 पैसे बढ़ोतरी होती है, उसके बाद फिर बढ़ोतरी होती है और अब एक बार चौथी बार ये बढ़ोतरी हुई है। फिर दामों में बढ़ोतरी हुई है, 8 रुपए के करीब अब जो है दाम बढ़ चुके हैं। 4 बार बढ़ोतरी हो चुकी है पिछले 10 दिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, लोगों से अपील की थी कि डीजल पेट्रोल की बचत करें और उसके बाद से जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। तो मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस खबर पर। जिस तरह से तेल के दाम बढ़े हैं, लोगों में किस तरह से असर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। वहीं कुरुक्षेत्र से अशोक यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा महेंद्रगढ़ का। सुशील शर्मा से जानना चाहेंगे कि किस हद तक अब लोगों में पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा महेंद्रगढ़ के अंदर जो पिछले 10 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं, उसको लेकर लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। महेंद्रगढ़ के अंदर जो पिछले 10 दिनों के अंदर है, डीजल के भाव 7 रुपए 53 पैसे बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत के अंदर 7 रुपए 32 पैसे का इजाफा हुआ है। जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं, उसके बाद लोगों का कहना है कि ये भाव बढ़ने के बाद आम लोगों की जेब के ऊपर काफी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप हम खड़े हैं महेंद्रगढ़ के जो स्टेट हाईवे के ऊपर पेट्रोल पंप के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जो पिछले 10 दिनों में पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, उसके बाद कितना असर आपको देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ असर करीब 15% का हुआ है। 15% सेल डाउन हुई है और पिछले 10 दिनों में 7 रुपए 32 पैसे पेट्रोल में और 7 रुपए 54 पैसे डीजल में बढ़े। और ये जो भी है, ये इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड के रेट बढ़े हैं उसकी वजह से। देखिए, इसके जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद दुपहिया वाहन की सेल में कम हुआ है या 4 पहिया वाहन की सेल के अंदर प्रभाव हुआ? दोनों में ही हुआ है, 4 पहिया वाहन में भी और दुपहिया वाहन। तो लोगों का किस तरीके का गुस्सा आपको देखने को मिल रहा है? आते हैं, वो कहते हैं कि आपने रेट बढ़ा दिए, तो हम ये कहते हैं कि देखो, हम तो नहीं बढ़ा रहे, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से बढ़ रहे हैं रेट। तो जी बिल्कुल सुशील, और जो है दाम बढ़ रहे हैं, हालांकि इसका असर लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। और अब हम रुख करेंगे मेरे दूसरे सहयोगी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से अशोक यादव भी लाइव जुड़े हैं। अशोक, कुरुक्षेत्र में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है तेल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद? देखिए कुलदीप, कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा जरूर दिखाई दे रहा है और लोग जैसे तैसे पेट्रोल पंप पर जो तेल डलवाने आ रहे हैं वो लोग हैं, गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। और लोग हैं वो लगातार जो पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो बार बार कह रहे हैं कि धीरे धीरे पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, बातचीत करने की। सर, पेट्रोल डीजल के रेट आज फिर बढ़ाए गए हैं, क्या कहेंगे? लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, छोटी बार आज भी बढ़ा दिए गए थे। सर, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन हर इंसान पे बजट का फर्क तो पड़ता ही है, चाहे कोई भी हो, चाहे दिहाड़ीदार हो, ईमानदार हो, कोई भी हो। हर चीज में एक चीज का फर्क है ही है आपको, क्योंकि इस हिसाब से हमारी दिहाड़ियाँ जो मजदूरी है वो तो नहीं बढ़ रही, लेकिन रेट हर रोज बढ़ रहे हैं। आज गैस देख लो क्या दिक्कत हो रही है। एक सिलेंडर को 45 दिन के बाद भी, उसके बाद भी 10 दिन बाद मिलता है। 45 दिन का गवर्नमेंट का, लेकिन उसके बाद भी मिलता है। हम चले जाते हैं सिलेंडर लेके, वापस ही आते हैं। प्रॉब्लम है सर, हर जगह प्रॉब्लम है सर। कह रहे हैं प्रॉब्लम है, लोग तेल डलवाने आ रहे हैं, आप भी तेल डलवाने आए हैं,
तेल डलवाने आए हैं। लगातार ये कुछ शख्स हैं नहीं बोलना चाहते हैं, तो कहीं ना जी। कहीं पेट्रोल डीजल जो लोग डलवाने आ रहे हैं, बिल्कुल मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, तो गुस्से में भी हैं। लोग कह रहे हैं कि लगातार जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कत आ रही है, तो धीरे धीरे ये पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए जा अशोक, रहे हैं, ये गलत है। आक्रोश तो लोगों ऐसा में नहीं दिखाई होना दे रहा है, चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करके देखें कि कितना असर देखने को मिला है पिछले 10 दिनों में। जिस पहले तेल बिक रहा था और 10 दिनों में दाम बढ़ने के बाद कितना असर इसका देखने को मिला है। गुस्से में है सर, क्या कर सकते हैं हम, रेट इतना बढ़ रहा है जी, आम जनता पे बहुत असर पड़ रहा है इस चीज़ का। हम महंगाई करके तो वैसे बहुत ज़्यादा ही, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनका ही बोल के जाते हैं। अब जिसमें पाना डलवाना डालना ही है, कई बंदे बहुत परेशानी से वैसे। देखिए, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कर्मचारी पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, कह रहे हैं लोग कई बार इनके साथ गुस्से में दिखाई देते हैं, तो ये खुद समझाते हैं कि ये काम केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अशोक, जिस तरह से 10 दिनों में दाम बढ़े हैं, करीब 8 रुपए तक पहुंच रहे हैं, 7.5 रुपए लगभग दाम बढ़ चुका है, और अब लोगों में आक्रोश इसका देखने को मिल रहा है। रोष, नाराजगी लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक और तेल के दामों में बढ़ोतरी से जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई और तेल के बड़े दामों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हरियाणा में कांग्रेस सांसदों ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं, लेकिन सरकार का इन बढ़ती कीमतों पर कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे बढ़ता गया, मुझे तो लग रहा है 15-20 रुपया के बीच में बढ़ेगा ही, इतनी भयंकर मार। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, जब 2 वर्ष तक कोरोना काल था देश में, दुनिया में, जब क्रूड ऑयल के कच्चे तेल के दाम सबसे निचले पायदान पे थे और तेल कंपनियों ने खूब पैसा कमाया, शायद बैरल 20 रुपए डॉलर, $20 प्रति बैरल, आज बैरल की कीमत बढ़ गई। वो जो पैसा है वो देश की जनता को लगाओ भाई। जो कंपनियों ने पैसा कमाया 2 साल, उसका लाभ देश की जनता को मिलना चाहिए, कंपनियों को क्यों? अब महंगाई हुई तो सारा पैसा जनता पे ठोक दिया बोझ। ये गलत है, निंदनीय है, और हर किसी ने इसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, $150 से भी ऊपर चला गया था बैरल, पर तब कीमतें क्या थी, इससे आधी जो आज मौजूदा है। आज भी जो क्रूड ऑयल का बैरल है वो $100 के आसपास ही है, लेकिन यह रेट देख लो आप कहाँ पहुँचा रखे हैं, कोई रोकथाम नहीं है। और आप काफिलों की बात कर रहे हैं, भी मैंने तो मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था कि भाई आप कोई एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाइए, जिससे कि जो हरियाणा वासी हैं उनको एक अच्छा विकल्प मिले और वो ईवी खरीदें। लेकिन अभी तक कोई ढंग की आप देखते हैं हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तक नहीं बनी।